नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंतोष और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं आजमगढ़ में। ये है एक हॉस्पिटल आँखों का और यहाँ पे हम सिस्टम लगाएंगे हाइब्रिड। अभी तक आपने हमारी वीडियो देखी होंगी ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, और ये सिस्टम लगाएंगे हम हाइब्रिड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पैनल यूज़ किए जा रहे हैं वो लूम सोलर कंपनी के 440 वाट के सार्क पैनल को यूज़ करेंगे यहाँ पे। और टोटल यहाँ पे पैनल लगेंगे 10 और सामने देख सकते हो मीटर लगा हुआ है, 2 मीटर लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो है सर्वो भी है। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है जैसे पैनल हो गया, स्टैंड हो गया, उन सभी को ऊपर ले जाया जाएगा। मगर यहाँ पे जो है स्टैंड ऑलरेडी पहले से जो कस्टमर है उन्होंने बनवा लिया है, वो भी अपने हिसाब से। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे जो सोलर पैनल है उसको ऊपर लेके जाया जा रहा है। और यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। और हाइब्रिड सिस्टम क्यों लगा है, हाइब्रिड की किस तरीके से वायरिंग होगी, वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। हाइब्रिड के फ़ायदे क्या क्या है वो भी आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आप देख सकते हो दोस्तों, पैनल यहाँ पे रख दिया और अभी आपने जो देखा वो ये है स्टैंड। स्टैंड देख सकते हो दोस्तों, स्टैंड एकदम सीधा सीधा लगा हुआ है। थोड़ा बहुत इसमें एंगल है, कोई एंगल नहीं, क्योंकि ये जो स्टैंड है यहाँ पे जो डॉक्टर साहब है उन्होंने अपने हिसाब से इसको बनवाया है। तो इसमें बहुत कम एंगल है, ना के बराबर। तो इसके ऊपर ही पैनल को लगाया जाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि इनका जो है ये टेरेस छत है और इस छत की जो सुंदरता है वो ख़राब ना हो, इसीलिए इन्होंने अपने हिसाब से बनाया। तो हम इसी के ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे। तो जितने भी हमारे सोलर पैनल हैं तो उतने हम ऊपर चढ़ाएंगे और चढ़ाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो बात करते हैं हम स्टैंड की। स्टैंड इस तरीके से क्यों लगाया, मैंने भी बोला कि सर अगर आप इस तरीके से लगाओगे जो आपकी सोलर एनर्जी है वो 5 से 10% कम बनाएगा। डॉक्टर साहब ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो ये देख सकते हो दोस्तों, हमारे जितने भी सोलर पैनल थे सभी सोलर पैनल ऊपर पहुंच गए हैं 10 के 10। और ये है दोस्तों कैमल बैटरी, जो कि लिथियम बैटरी है। तो लिथियम बैटरी का वेट आप देख सकते हो कुछ इतना है। अकेला बंदा ऊपर इसको लेके जाएगा 5 फ्लोर तक। और लिथियम बैटरी का यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि कंपनी का दावा है कि इसकी जो चार्जिंग है काफ़ी अच्छी है, बैकअप काफ़ी अच्छा है, ये कंपनी का दावा है। और इसकी जो वारंटी है वो 3 साल की कंपनी क्लेम करती है। सॉरी, कंपनी देती है, क्लेम नहीं करती है। तो ये हमारी जो लिथियम बैटरी है, सोलर पैनल वो ऊपर आ गए हैं। बाकी कुछ एसेसरीज जैसे नट बोल्ट, स्ट्रक्चर के जो नट बोल्ट होते हैं वो हो गया, एलए हो गया, वायर हो गया, डीसीडीबी, एसीडीबी, सारा कुछ यहाँ पे है। तो ये देखिए, ये है हमारा एलए। तो ये सारा सामान है हमारा, ये देख सकते हो यहाँ पे बॉक्स पैक होके आए हुए हैं लूम सोलर की पैकिंग में। तो सबके ऊपर लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि इसके अंदर क्या क्या है, कितने पीस हैं। और ये है एलए, इसको लाइटिंग अरेस्टर बोलते हैं, कॉपर का है ये पूरा। तो यहाँ पे ये देखिए अर्थिंग के बैग, ये 2 अर्थिंग है यहाँ पे, और ट्रांसफार्मर, सॉरी, यहाँ पे जो लगा हुआ है सर्वो लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए 3 फेस के 2 मीटर लगे हुए हैं। टोटल यहाँ पे जो डॉक्टर साहब का लोड है वो इन्होंने जो मीटर लिया हुआ है वो 35 किलोवाट का लिया हुआ है। 35 किलोवाट है ये दोनों को मिला के। तो जो 35 किलोवाट का जो लोड है यहाँ पे डॉक्टर साहब ने लिया हुआ है, और जो सिस्टम लग रहा है वो लग रहा है 5 किलोवाट। तो अभी आपने सर्वो देख लिया। तो यहाँ पे क्या है, अर्थिंग है। अर्थिंग को सबसे पहले करवा लेते हैं, क्योंकि अर्थिंग यहाँ पे होंगी हमारी। ये देख सकते हो अर्थिंग का बैग हो गया। अर्थिंग यहाँ पीछे की तरफ कर रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी पहले से इनका जेन सेट लगा हुआ है, यानी कि जनरेटर लगा हुआ है। और अर्थिंग हम यहाँ पे करेंगे 2 मीटर की। तो 2 मीटर की अर्थिंग जो है यहाँ पे की जा रही है। और देखिए, अर्थिंग करने का एक ये भी तरीका होता है कि सारा केमिकल पानी में घोल लो, और घोलने के बाद इस तरीके से उसको भी डाल दो, नहीं तो केमिकल डाल दो, ऊपर से पानी डाल दो, तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाता है। क्योंकि बारिश का पानी ऊपर से जाता है तो पानी केमिकल के ऊपर जाता ही जाता है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे केमिकल ये इस तरीके से पड़ गया है। और नीचे जो है अर्थिंग हो गई है। अर्थिंग होने के बाद ये बॉक्सेस को ओपन किया जा रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये निकला है डीसीडीबी बॉक्स, ये एसीडीबी बॉक्स,
और ये भी डीसी-डीवी बॉक्स, क्योंकि ये जो सिस्टम है और ये वायर हो गई, ये सिस्टम है हाइब्रिड सिस्टम। तो हाइब्रिड सिस्टम की जो वायरिंग है वो अलग होगी, ये MC4 कनेक्टर है। तो किस तरीके से इसकी वायरिंग होगी वो सारा कुछ इस वीडियो को देखोगे तो लास्ट तक समझ में आ जाएगा। और ये इसके अंदर देखिए वायर निकली हुई है, ये 10 mm वायर हो गई। इधर 4 स्क्वायर भी वायर होगी, ये 4 स्क्वायर वायर है जो कि यूज़ की जाएगी। और इस बॉक्स में देखते हैं और क्या क्या सामान है। ये देखिए, ये तो स्टैंड का सामान है जो कि यहाँ पे ये यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी पहले से स्टैंड बनवा दिया है अपने हिसाब से, जैसा उनको चाहिए था। और आज दोस्तों मेरा थोड़ा सा आवाज़ में आ रहा होगा फ़र्क, क्योंकि मेरा थोड़ा गला ख़राब है, फिर भी मैं इस वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है उसको कर रहा हूँ। तो देखिए ये स्टैंड है, तो इनमें से तो ये सब हमारे काम का नहीं है, तो इसको हमने साइड में कर दिया है। तो पहले से स्टैंड लगा हुआ है, सामान हमारा सारा ऊपर आ गया। आने के बाद यहाँ पे जो शार्क पैनल है, हाफ कट पैनल बाईफेशियल, उसको लगा दिया जाएगा। तो देखिए पैनल जो है कुछ इस तरीके से फैब्रिकेटर की मदद से स्टैंड को बनाया गया है, और स्टैंड है कुछ इस तरीके से पैनल को हम लगाएंगे। तो ये हमारा पहला पैनल ऊपर हमने लगा दिया है, और ये हमारा दूसरा पैनल है। इसी तरीके से सभी पैनल को हम ऊपर चढ़ा लेंगे। और हाइब्रिड सिस्टम का फ़ायदा क्या होता है, वीडियो को लास्ट तक देखोगे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इस सिस्टम के बारे में। अगर कहीं पे आप लोगों को सिस्टम लगवाना है तो डायरेक्टली आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हो। यहाँ पे सामने डिस्प्ले पे आपको मिल जाएगा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सअप नंबर, तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हो। तो ये देख सकते हो दोस्तों, हमारे कुछ पैनल लग चुके हैं कुछ इस तरीके से, और पैनल को रख देना है नीचे। ऑलरेडी सुराख किए हुए हैं, जिसकी मदद से हमारा जो पैनल का कैप्सूल साइज होल होता है उसका नट बोल्ट फंस के हमारा आराम से जो है पैनल इस पे रुक जाएगा। तो हमारे इतने सारे पैनल लगाने हैं, 10 पैनल लगाने हैं, सॉरी दोस्तों। और पैनल को जो है बहुत ही आराम से हमको ऊपर रखना है। और थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम भी हुआ, क्योंकि थोड़े बहुत होल जो थे स्टैंड के वो आउट हो रखे थे, तो बाद में फैब्रिकेटर को बुला के उसको सही कराया गया। और ये जो स्टैंड है ये थोड़ा सा बड़ा बनाया गया, फ्यूचर में पैनल बढ़ाने का प्लान है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पैनल कुछ इतने लग चुके हैं, और यहाँ 10 पैनल से ज़्यादा की जगह है। तो हम सबसे पहले पैनल को लगा लेंगे। पैनल लगाने के बाद यहाँ का जो व्यू है आप देख सकते हो, ये जो जगह है ये आजमगढ़ में लगा हुआ है, एक आँखों का हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम सिस्टम को लगा रहे हैं। तो हमारे टोटल 10 के 10 जो पैनल हैं वो लग चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, 10 के 10 पैनल को हमने लगा दिया है, और कुछ पैनल लगाने की जगह अभी यहाँ पे है। तो ये पैनल बाद में लगेंगे जब सिस्टम को बड़ा किया जाएगा। तो 10 पैनल हमारे लग गए। लगाने के बाद बारी आती है इसकी वायरिंग की। तो वायरिंग हम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि मेन चीज़ होती है इसमें वायरिंग। तो हमारे जो पैनल हैं पैनल लग गए हैं, और शाम का टाइम हो गया है दोस्तों। और शाम का जो व्यू है आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो हम अगले दिन फिर मॉर्निंग में आते हैं, और अगले दिन हम काम शुरू करते हैं, क्योंकि पैनल हमने एक दिन में लगा लिया था पूरा, क्योंकि आधा दिन सामान चढ़ाने में लगा था। फिर हमारा ये आधा दिन में पैनल वैनल लग गया था, टाइट वाइट कर दिया। उसके बाद में बारी आती है यहाँ पे और काम करने की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये है किचन ऑलरेडी बना रखा है, तो यहाँ पे हम इन्वर्टर सारा कुछ लगाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं वायरिंग। तो देखिए एक पैनल का हम करंट चेक करते हैं इस समय कितना आ रहा है। ये देखिए 44.2 आ रहा है इसका BOC, यानी कि वोल्टेज आ रहा है पैनल का। और जो इस समय टाइम हो रहा है वो देखिए 9 से 10 बज रहा था। तो ये जो यहाँ पे हाइब्रिड इन्वर्टर यूज़ करेंगे, तो इस इन्वर्टर का जो हमने सोलर करंट देना है, BOC देना है, वो देना है 60 से लेकर 115, यानी कि 60 वोल्ट से लेकर 115 वोल्ट तक हम इसमें करंट देंगे सोलर का। तो उसी के हिसाब से हमारी होगी इसमें
वायरिंग या सीरीज होगी या पैरेलल होगी। तो यहाँ पे जो वायरिंग है वो दोनों होगी, सीरीज भी होगी और पैरेलल भी होगी। तो अभी हम करेंगे सीरीज। तो हमारे 10 पैनल हैं, तो हम दो दो की स्ट्रिंग बना लेंगे 5, यानी कि दो दो पैनल की सीरीज बनाएंगे हम 5। तो ये देखिए हमने दो पैनल को जोड़ दिया है आपस में, और यहाँ पे हम जोड़ देंगे अगले दो पैनल को। तो इस तरीके से हम बना लेंगे 5 स्ट्रिंग बना लेंगे, 5 जोड़े बना लेंगे दो दो पैनल के। टोटल हमारी जो वायरिंग आएगी इसमें, तो 5 हमारी आएगी माइनस की वायर और 5 आएगी हमारी प्लस की वायर, क्योंकि हमारा जो ये इन्वर्टर है 160 वोल्ट से लेकर 115 वोल्ट को सपोर्ट करता है। तो हमारी जो इसमें सीरीज बनेगी उसी के हिसाब से बनेगी, और 60 एम्पियर तक करता है। तो हमारा जो है जिस हिसाब से हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये आराम से इसको सपोर्ट करेगा, इस इन्वर्टर को, ये वोल्टेज। तो देखिए दो दो पैनल की हमने यहाँ पे सीरीज बना ली है, कुछ सीरीजें बना ली हैं और कुछ और बना रहे हैं इस तरफ। ये देखिए, तो यहाँ पे दो सीरीज अगर हम बनाते हैं तो हमारा जो वोल्टेज आ जाएगा समथिंग 90 वोल्ट के आसपास आएगा, क्योंकि हमारा एक पैनल का जो बीओसी हाईएस्ट होता है 49 पॉइंट कुछ है, मगर 45 से 46 जाता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो हम एवरेज जो लेके चलते हैं वो 90 का 45 का लेके चलते हैं। तो 45 इंटू, तो ये आता है 90 वोल्ट के आसपास हम लेके चल रहे, तो आराम से ये सपोर्ट करेगा। तो ये हमारी जो है सीरीज बन रही है दो दो पैनल की। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी सीरीज बन गई। सीरीज बनने के बाद हम इसमें वायर को लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए देखिए MC4 कनेक्टर का यूज़ कर रहे हैं और अच्छे से पंचिंग टूल की मदद से इसको लगा रहे हैं, क्योंकि पंचिंग टूल की मदद से हम लगाएंगे तो अच्छी तरीके से ये टाइट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारी जो प्लस की वायर है उसमें कनेक्टर अलग लगेगा, माइनस की वायर में कनेक्टर अलग लगेगा, यानी कि उल्टा लगता है, क्योंकि हमारी जो पहले से पैनल में कनेक्टर हैं वो सीधे हैं, तो यहाँ पे हमको कनेक्टर उल्टे लगाने पड़ेंगे। ये देखिए दो वायरें हमने डाल दिए, और इन दो वायरों को हम साइड से ले लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने दो दो की जो सीरीज बनाई है उसके साथ हम इसको जोड़ देंगे। तो ये हमारी प्लस की वायर है, तो ये हमारा प्लस का कनेक्टर रहा। तो इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से, और जो माइनस का है उसको हम आगे की तरफ जोड़ देंगे, इधर सॉरी पीछे की तरफ जोड़ देंगे। तो एक हमारा जुड़ गया दो पैनल का प्लस, और ये माइनस जुड़ गया। तो एक अभी हमारा सर्किट बन गया है। सीरीज तो हमने बना दी है, अभी वायर हमने जोड़ के उसको एक पूरा सर्किट बना दिया है, ये आप देख सकते हो। और इस वायर को हम क्या करेंगे दोस्तों, नाप लेंगे वहाँ तक जहाँ पे हमारा इन्वर्टर आएगा। और पहले हम इसको लॉक टाई से पहले सेट करते हैं जो भी एक्स्ट्रा वायर है, और सेट करने के बाद हम इसको पहले वायर को नापेंगे कि हमारी जो वायर है वो कहाँ तक आनी है, क्योंकि अभी बंडल है हमारे पास वायर का। ये देखिए वायर को हम नाप रहे हैं, हमारा रूट कुछ इस तरीके से आएगा। ये सुराख किया है, मगर यहाँ पे ये कैंसिल करवा दिया था डॉक्टर साहब ने, तो हम इसको घुमा के कुछ इस तरीके से लेके जाएंगे इधर से। तो हम उसी के हिसाब से आइडिया ले रहे हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो यहाँ पे आएगा। तो हमारी एक वायर अभी नप गई है, इसी के हिसाब से हम सभी वायरों को नाप लेंगे। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे 5 सर्किट बनेंगे, तो हमको थोड़ा सा फालतू रखना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, एक वायर नापी तो उसके साथ दूसरी वायर को भी नाप दिया, और सबके सिरे पे टेप मार के रखना है कि आपस में ये शॉर्ट ना हो और आपको भी करंट ना लगे, अगर प्लस और माइनस दोनों आपके बॉडी पे लगता है तो। और सर्किट हम इसी तरीके से बना लेते हैं। अभी एक सर्किट तैयार हुआ है, टोटल हम 5 सर्किट बनाएंगे, 5 स्ट्रिंग बनाएंगे, उसकी वायर को हम बना रहे हैं। इसमें क्या है, हमारी जो वायर है वो वेस्ट नहीं होती है। सेम उसी तरीके से एक नप गया, उसी के बाद ये दूसरा नप जाएगा। ये देखिए दूसरे को भी हम नाप रहे हैं। आपने और भी ऑफ ग्रिड के इन्वर्टर देखे होंगे जिसमें क्या था कि
10 पैनल हैं तो 5-5 पैनल की एक स्ट्रिंग बन रही थी, 2 स्ट्रिंग से काम चल जाता। मगर ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, इसमें 2 स्ट्रिंग से काम नहीं चलेगा, इसमें बनेंगी टोटल 5 से 6 स्ट्रिंग बना सकते हैं। अगर 12 पैनल हैं तो 6 बना सकते हैं, आराम से ये सपोर्ट करेगा। मगर यहाँ पे जो है 10 पैनल ही लगे हैं तो 5 स्ट्रिंग ही बना पाएंगे। यहाँ पे अगर हम 3 का बनाते तो ये 3 का सपोर्ट नहीं करता। उसके पीछे रीज़न ये था कि 135 वोल्ट हो रहा था तो सपोर्ट नहीं करता। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे कुछ सर्किट बन चुके हैं, 2 सर्किट बना लिए हैं और सबके सिरे पे टेप मार रहे हैं। तो हमारे ये बन चुके हैं, पीछे के 5 बना लिए हैं। अब आगे की तरफ सर्किट बना लेते हैं दोस्तों। तो ये जो हाइब्रिड इन्वर्टर है, यहाँ पे जो बैटरी यूज़ होगी वो लिथियम बैटरी यूज़ होगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे ये सारे सर्किट बन गए, 5 की 5 स्ट्रिंग बन गई है पूरी। यानी कि हमारे इसमें 5 प्लस होंगे और 5 माइनस होंगे। अभी मैं आपको गिन के दिखाऊंगा। ये पहले मैं वायर को कट कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, और ये जो वायर है डीसी वायर का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। ये देखिए हमारे हाथ में है 5 रेड कलर की वायर है जो कि प्लस की है, और 5 है ब्लैक कलर की वायर जो कि हमने माइनस में यूज़ किए। तो हमारे टोटल 10 वायरें हैं, 5 माइनस और 5 प्लस की। तो हमारे पूरे 5 सर्किट बन गए हैं, और एक वायर यहाँ से और जाएगी जो कि होगी अर्थिंग की। टोटल 11 वायरें जाएंगी हमारे इन्वर्टर तक। तो हम किस तरीके से लेके जाएंगे आप देखना। ये देखिए, अभी फिर मैं गिन रहा हूँ 3 और ये 4 और ये 5। तो मैं गिन यहाँ पे गिन के इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि हमने किस तरीके से यहाँ पे वायरिंग की है। अगर आप भी कहीं लगाओगे तो इस तरीके से ही इस हाइब्रिड इन्वर्टर में वायरिंग होगी। ये हो या कोई दूसरा हो जिसका बीओसी जितना मैंने स्टिकर में दिखाया, अगर उतना होगा तो आप वहाँ पे इसी तरीके से वायरिंग करना होगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ करंट चेक करके, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एंगल नहीं है तो कितना करंट आ रहा है। वैसे तो मैंने अपने हिसाब से रखा है 90 का एवरेज रखा है, मगर यहाँ पे कितना आ रहा है ये देखिए। पहले मैं एक वायर टेप छुड़ा लेता हूँ। टेप छुड़ा लिया है, ये देखिए प्लस में लगा लिया, माइनस में भी मैं लगा लेता हूँ, और ये मैंने माइनस में लगा लिया है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं 2 पैनल का जो हमने सीरीज बनाया है, तो वो कितना वोल्टेज बन रहा है, कितना हमारा इन्वर्टर तक जाएगा। तो देखिए 88.12 आ रहा है, यानी कि 88.1 आ रहा है, 2 आ रहा है। 90 का एवरेज लिया तो 2 वोल्ट का फ़र्क आया, क्योंकि फ़र्क आना है। और अभी दोस्तों टाइम भी हो गया है, तो इतना इसमें वोल्टेज जाएगा। इस वोल्टेज पे ये आराम से सपोर्ट करेगा। और मैं भी चेक करके देख रहा हूँ तो सेम उतना ही आ रहा है। ये देखिए सेम आ रहा था। तो ये देखिए दोस्तों, हमने हाइब्रिड इन्वर्टर को ओपन कर लिया है, और यहाँ पे हम ये वाला हाइब्रिड यूज़ करेंगे इन्वर्टर जो कि लूम सोलर कंपनी का है। और इस हाइब्रिड इन्वर्टर में क्या फीचर्स होते हैं वो जब हम लगाएंगे और उसके बारे में दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा। काफ़ी सारे लोग बोल लेते हैं हाइब्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर वीडियो बनाए, तो इसके साथ देखिए यूज़र मैनुअल निकला है, वारंटी कार्ड निकला है, और कुछ लीड निकली है। और देखते हैं क्या क्या निकला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस बॉक्स के अंदर। तो ये जो बॉक्स है इसके अंदर निकला है, ये एक यूज़र मैनुअल हो गया। वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं हम इसको। हमारा जो सिस्टम है उसका जो पूरा डाटा है हम ऑनलाइन कहीं पे बैठकर देख सकते हैं। तो ये राउटर है, राउटर भी इसके साथ में निकला है। और ये हो गया इसका एंटीना। तो ये देखिए इसकी वायर है, इसको मैं करता हूँ साइड में। ये रहा हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर। तो वेट अच्छा खासा है। और ये जो हाइब्रिड इन्वर्टर है डबल एमपीपीटी इन्वर्टर है, इसके अंदर जो एमपीपीटी डबल लगा हुआ है, और लूम सोलर की ब्रांडिंग है, आपको दिख रहा है सामने। तो ये जो डिस्प्ले है एलईडी डिस्प्ले, इसका जो मॉडल नंबर है वो सामने लिखा हुआ है। पूरा एलईडी डिस्प्ले है, इसके फीचर्स सारा कुछ यहीं पे दिखाता है। और ये देखिए काफ़ी अच्छा दिया है पैनल, सॉरी इसको लगाने के लिए, रोकने के लिए काफ़ी अच्छे दिए हुए। और ये देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में टेक्निकल स्टिकर दिखाया था वायरिंग करने से पहले, वही टेक्निकल स्टिकर यहाँ पे है, देख सकते हो यहाँ पे।
वही टेक्निकल स्टिकर है। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है और इसको 60 वोल्ट से लेकर 115 वोल्ट तक पैनल का करंट चाहिए, तभी ये वर्क करता है। तो उसी के हिसाब से हमने इसमें की है वायरिंग, और बहुत कुछ है इसके टेक्निकल स्टिकर में। ये देखिए दोस्तों, आउटपुट जो है 21.7 एम्पियर देता है, यानी कि एसी आउटपुट करंट 21.7 एम्पियर का हम ले सकते हैं इस इन्वर्टर के ऊपर। इतना लिखा है, मगर 21 लिखा है तो 20 तो कहीं नहीं है, 20 का तो आराम से हम उठा लेंगे, क्योंकि जितना लिखा होता है उतना होता नहीं है आउटपुट करंट पे लोड। ये देख सकते हो यहाँ पे डबल एमपीपीटी है, तो दो जगह पे सोलर पैनल की वायर लगाने का है, बैटरी की वायर लगाने का है यहाँ पे, और इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों, ये है लूम सोलर कंपनी की लिथियम बैटरी। बट जिस हिसाब से इसका प्राइसिंग है उस हिसाब से मुझे पैकिंग नहीं लग रही है। तो ये कैमल बैटरी है, कंपनी का दावा ये है कि ये बहुत जल्दी चार्ज होती है, बैकअप काफ़ी अच्छा है। तो ये तो कस्टमर बताएगा, इसका फीडबैक जो है कुछ दिनों बाद कस्टमर ही देगा कि किस तरीके से। ऐसे कहने में तो बहुत कुछ होता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैमल ब्रांड लिखा हुआ है, सॉरी कैमल इसका नेम है, और 100 AH है, 48 वोल्ट का है। तो यहाँ पे हमने इस बैटरी को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये देखिए प्लस का है और ये माइनस का है, और यहाँ पे देखिए अर्थिंग के लिए दिया हुआ है। बैटरी अगर प्लस करना है उसके लिए, मेंटेनेंस के लिए है, ये एमसीबी है। तो ये सारा कुछ ठीक है। हम इसको उठाते हैं और इसको रखते हैं साइड में। और हमारी पैनल की तो वायरिंग हो गई है, इन्वर्टर आपने देख लिया, इन्वर्टर के साथ क्या क्या निकला है वो भी आपने देख लिया है। हम इसको लगाएंगे और लगाने के बाद जो इसका फीडबैक आएगा उसको भी आप देखना। ये देख सकते हो लूम सोलर लिथियम बैटरी कैमल 100 AH की बैटरी है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे PB1 PB2 यानी कि दो जगह सोलर पैनल लगाने की जगह है इस हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे इन्वर्टर। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्वर्टर हम दीवार पे इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि कभी भी सीलन आ सकती है, तो उसके लिए हम बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा हैवी बोर्ड का यूज़ किया है और इसको हमने लगा लिया है। थोड़ा बड़ा बोर्ड लगाया है क्योंकि इनका प्लान है फ्यूचर में इस सिस्टम को बड़ा करने का, और हमारी टीम उस चीज़ को टाइट कर रही है। बाकी हम इसकी जो वायरिंग है उसको कर लेते हैं। तो वायरिंग को हम प्रॉपर पाइपिंग की मदद से लेके आ रहे हैं। नीचे की तरफ पाइपिंग नहीं लग सकती है, वो पानी से बचा रहेगा, पैनल के नीचे है वो। तो ये हमारी वायरिंग हो गई है, और एक वायर अभी लटकती हुई देखी आपने, वो हमारी अर्थिंग की वायर है। तो टोटल इस यहाँ पे 11 वायरें आई हैं, और यहाँ पे हमारा जो बोर्ड है वो लग चुका है। तो ये देखिए ब्लैक कलर और रेड कलर की वायर है, सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ब्लैक कलर में जो है हमारी एक अर्थ की वायर प्लस हो गई है और कुछ नहीं है। तो हमारा जो रूट था चेंज हो गया है और उस तरीके से लेके आ रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे हम वायर यूज़ करेंगे इनपुट के लिए 4 स्क्वायर mm 6 की वायर, फोर कोर की वायर है। 4 स्क्वायर mm नहीं, 4 कोर की वायर है 6 mm। तो हम यहाँ पे वायर का यूज़ करेंगे क्योंकि 5 मंजिल है, नीचे तक करंट लाएं तो उसका वोल्टेज कम ना हो, इसीलिए हैवी वायर का यूज़ किया जा रहा है। तो आउट इनपुट में डाली जाएगी उस वायर को। ये देखिए हमारी वायर तो पड़ेगी, उसके बाद में हमारा ये हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे ACDB DCDB। तो यहाँ पे 3 in 1 आउट का DCDB बॉक्स है, मगर यहाँ पे जो यूज़ होंगे 5 सर्किट, तो एक हमारा जो फ्यूज़ है वो बच जाएगा। तो सबसे पहले हम लगाते हैं DCDB बॉक्स। तो ये रहे हमारे DCDB बॉक्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 in 1 का DCDB बॉक्स है, एक हमारा कुछ इस तरीके से लगेगा। तो एक हमने यहाँ पे लगा लिया, एक उसके नीचे लगा लिया। तो दो हमने DCDB बॉक्स लगा लिए, तो सबसे नीचे लगाते हैं हम ACDB बॉक्स। तो हमारे ये तीनों लग गए हैं, और लगने के बाद हम लगाते हैं यहाँ पे इन्वर्टर। तो इन्वर्टर जो है उसको अच्छे से 2 इंची का पेज लगाना है, बढ़िया वाला, क्योंकि जिस पे ये वजन को उठा सके। और हमने 3 पेज पे इसको रोक दिया है अच्छे से, कहीं नहीं जाएगा ये। 2 इंची की गिट्टी लगा के ऊपर से वार्सल भी लगाया, तो ये पूरा रुक गया है। और रुकने के बाद
ये देखिए कुछ हमारे इस तरीके से ACDB DCDB सारा कुछ लग गया है। तो हमारी इन्वर्टर भी लग गया, ये सारा कुछ लग गया। अब बारी आती है बैटरी की। तो ये देखिए बैटरी को हम लेके जाते हैं और बैटरी को भी हम नीचे नहीं रखेंगे क्योंकि मॉइस्चर ना ले, तो इसके लिए भी हमने नीचे प्लाई रख दी है और उसके ऊपर ही हमने इसको लगा दिया है। तो बैटरी हमारी आ गई नीचे और इन्वर्टर है इससे ऊपर, बीच में स्लिप आ गई है। तो हमने इन्वर्टर और बैटरी सारा कुछ रख दिया है और रखने के बाद अब बारी आती है कनेक्शन की। तो सबसे पहले हम बैटरी को जोड़ेंगे इन्वर्टर के साथ। तो ये देखिए वायर निकली है इसके साथ, तो वायर को हमने ये डाल दिया यहाँ पे होल। पहले से होल है क्योंकि यहाँ पे गैस सिलेंडर रखा था, तो उसी होल को हम यूज़ कर रहे हैं पत्थर में, अलग से कोई होल नहीं कर रहे हैं। तो 2 वायरें हमने डाल दी है और एक ये अर्थिंग की वायर भी डाल रहे हैं क्योंकि अलग से अगर हम होल करेंगे तो हो सकता है पत्थर टूट जाए, तो इसीलिए हम उसी होल का यूज़ कर रहे हैं। और हमने देखिए यहाँ पे PVC ट्रे जो होती है 40 mm की, उसको हमने यूज़ कर लिया क्योंकि हम इसको काम जो करेंगे फिनिशिंग वाला काम करेंगे तो उसमें PVC ट्रे ये यूज़ की जाती है, तो हमारी कोई भी वायर दिखेगी नहीं। तो हमने PVC ट्रे लगा लिए, यहाँ भी लगा लिए PVC ट्रे। तो हमारी ये जो वायर है ये भी हमारी PVC ट्रे के अंदर ही आएगी और कुछ इस तरीके से ढक्कन लगा के सभी वायरों को हम कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सारी वायरें हमारी यहाँ पे आ गई। तो हमारी यहाँ पे 3 प्लस आएंगे, 2 प्लस नीचे आएंगे, 2 माइनस नीचे आएंगे, यानी कि 5 सर्किट है। हमारा जो DCDB बॉक्स है वो 3 in 1 का 2 भेजा हुआ है, टोटल 6 सर्किट के हिसाब से भेजा गया है, मगर यहाँ पे 5 है तो हमारा ये यूज़ होगा। यहाँ पे बाय मिस्टेक 2 भेज दिए, नहीं तो यहाँ पे 5 in का 1 आ जाता तो वो भी सक्सेस होता। तो यहाँ पे नहीं आया, 2 भेजा तो अच्छी बात है, एक एक्स्ट्रा आ गया है। तो देखिए हमारे 3 प्लस के आ गए हैं और 3 यहाँ पे आ जाएंगे हमारे माइनस के। तो यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरीके से 3 प्लस आ गए, 3 माइनस आ गए। तो DCDB बॉक्स में हम करते हैं कनेक्शन। तो हमने ये कट कर लिया है नाप के बराबर और उसमें हम जो प्रॉपर लग होते हैं उनकी लग प्रॉपर हीट स्लिप की मदद से ही उसको पूरा सेट करके लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जो कनेक्शन कर रहे हैं वो DCDB बॉक्स के अंदर कर रहे हैं। तो हमारी एक वायर लग गई है और शाम के टाइम पे हम इसको काम कर रहे हैं, ये देखिए दोस्तों। और ये जो पाइपिंग है ये इनपुट और आउटपुट की वायर को लाएगा है। इनपुट में जो करंट आएगा ये 4 कोर की वायर यूज़ है। आउटपुट में यहाँ पे देखिए ये भी 4 वायरें आई हैं, 5 वायरें आई हैं। ये 2 सर्किट ये आए हैं आउटपुट में, 2 फ्लोर पे बांटने का प्लान है। 2 न्यूट्रल आए हैं और 2 फेस और एक अर्थ का। और ये हमारी 3 फेस का यहाँ पे इनपुट आएगा क्योंकि अभी एक फेस यूज़ करेंगे, फ्यूचर में 2 फेस यूज़ कर लेंगे सिस्टम को जब बड़ा करेंगे। तो हमने DCDB बॉक्स में काम पूरा नहीं किया था, रात हो गई थी, तो अब अगले दिन हम आए हैं, फिर हम इसमें काम करते हैं। ये देखिए तो हमारे प्लस के सारे लग चुके हैं, माइनस के अभी लगने बाकी हैं। तो कुछ इस तरीके से काम किया जाता है साइडों पे। अभी हमारी वायरें सब ऐसी की वैसी पड़ी हुई हैं, सारे टूल साइड में रखे हुए हैं और अभी जो है प्रॉपर कनेक्शन नहीं हुआ है। और यहाँ पे एक MCB बॉक्स लगा दिया गया है, इसमें ये आउटपुट करंट लेके जाएगा बिल्डिंग के लिए, उसकी वायर है। और ये जो हमारी 4 कोर की वायर है इसमें 3 फेज का इनपुट करंट आएगा। तो ये देखिए DCDB बॉक्स में अभी सिर्फ 3 वायरें प्लस की लगी हैं, अभी 3 वायरें माइनस की लगनी बाकी हैं। तो हम माइनस की वायरों को भी नाप लेते हैं और उनको भी लगा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे हम इसको लगाते हैं। तो माइनस के जो है यहाँ पे DCDB बॉक्स में क्या होता है दोस्तों, पहले हमने सीरीज किया है, यहाँ पे आके पैरेलल कनेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे तीनों जो माइनस है वो एक हो जाते हैं और यहाँ पे तीनों प्लस एक हो जाते हैं। ऊपर की तरफ ऊपर एक पत्ती लगी है, उससे सब कॉमन हो जाता है। और ये जो गांठ लगी हुई ये हमारी बॉडी के साथ जो अर्थ यूज़ किया है DC वाला, उसकी वायर थी, तो हम उसको लगा देंगे इस SPD में। मगर उस वायर के साथ एक वायर को और भी हम लगाएंगे, नीचे वाले DCDB बॉक्स को हम करंट देंगे, लूप करके लेके आएंगे। ये देखिए यहाँ पे DCDB बॉक्स में हमने करंट दे दिया है,
जो एसपीडी है उसको, अर्थिंग का, अर्थिंग दी है, सॉरी करंट नहीं दिया, अर्थिंग दी है। और ये हमारी 10 mm की वायर है जो कि हमारी इन्वर्टर के लिए जाएगा कुछ इस तरीके से। मैं नाप लेता हूँ। ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखूँगा कि हमारा अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वायर छोटी ना पड़े। तो हमने 10 mm की वायर को नाप लिया है। नापने के बाद हम इसको कट कर लेते हैं, ये यहाँ पे। और कट करने के बाद देखिए दोस्तों, जो हमारा डीसी एमसीबी है प्लस माइनस का दिया गया है, उसी के हिसाब से हम वायर लगाएंगे। हमारी वायर रॉन्ग नहीं लगनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं प्लस की वायर, और उसके बाद में लगा लेते हैं हम माइनस की वायर। और सभी जो पहले से वायर लगे हुए हैं उनको भी हाथ मारना ज़रूरी है कि वो लूजिंग ना हो। अगर हम भूल जाएं तो बाद में स्पार्क करे, जल जाए, तो सभी में हाथ मारना बहुत ज़रूरी है, यानी कि टाइट करना ज़रूरी है। तो हमारा एक डीसीडीवी बॉक्स का कनेक्शन हो गया जो कि 3 in 1 out का है। तो यहाँ पे 3 हमारे सर्किट आ गए हैं, अभी बचे हैं 2 सर्किट, तो उनको हम नीचे यूज़ कर देंगे। तो उसमें हमने लगा दिया है ढक्कन, जो पीवीसी ट्रे का जो कवर है उसको लगा दिए। देखिए हमारे पास अब 2 प्लस के बच्चे हैं, 2 माइनस के, एक अर्थ के। तो ये यहाँ पे 2 प्लस के रेड देख रहे हो ना, ये यहाँ पे आएगा, तो एक हमारा फ्यूज इसमें बच जाएगा। ये देखिए 2 प्लस के आगे, तो हमने इसको लगा दिया है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। एक लग गया, ये हम दूसरा लगा रहे हैं। और दूसरा लगाने के बाद एक हमारा जो फ्यूज़ है वो बच गया। अगर हमारे 12 पैनल होते तो वो भी यूज़ हो जाता। तो 5 किलो वाट में कंपनी 10 ही पैनल देती है, तो एक बाकी यूज़ नहीं हो पाएगा। एक्स्ट्रा अगर लगाना है तो बाद में आप 2 पैनल बढ़ा सकते हो। देखिए 2 यहाँ पे माइनस आ गए, 2 प्लस आ गए। तो ये जो डीसीडीवी बॉक्स है जो दूसरा वाला है, इसमें देखिए अर्थिंग की जो वायर थी उसको भी हम कट कर रहे हैं और उसके साथ वायर को लूप कर रहे हैं। वो जो लूप किया है वो हमारे इन्वर्टर में चली जाएगी। और जो मेन हमने जो स्टैंड के लिए छोड़ा हुआ है, वहाँ पे जो हमने नीचे ग्राउंड में जो अर्थिंग रॉड डाली उस वायर के साथ वो कनेक्ट हो जाएगी। तो अभी देखिए इन्वर्टर के लिए हम वायर को नाप रहे हैं, जो कि हमारा 2 सर्किट का जो करंट है इसमें लेके जाएगा। 2 स्ट्रिंग का करंट ये जो 10 mm की वायर है इसके थ्रू जाएगा। तो हमने उस वायर में भी लग लगा के प्रॉपर तरीके से बना लिया है। और बनाने के बाद कुछ हम इस तरीके से लगा देंगे। तो हमारा जो डीसीडीवी बॉक्स है, दोनों डीसीडीवी बॉक्स का जो है वायरिंग हो गया। ये 2 वायर इसके ऊपर वाले के आ गया और 2 वायर नीचे वाले जो डीसीडीवी बॉक्स है उसका हो गया। तो हम इसको अच्छे से लूप करते हैं। और अभी जो टाइम हो रहा है दोस्तों 10:20 हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, अभी चेक करते हैं ये जो हमारा सोलर पैनल है इसका जो वोल्टेज है उसको हम चेक करते हैं। तो देखिए कितना वोल्टेज आएगा इस सोलर पैनल का 10:20 पे। क्योंकि हमने जो वायरिंग है वो कर ली है, अब सारे सर्किट को चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो सर्किट है उसको हम चेक करते हैं यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों कितना आ रहा है। पहला हमारा जो स्ट्रिंग है 2 पैनल का जो हमने बनाया है, तो ये देखिए आपको दिखेगा यहाँ पे देखने को 88.5, यानी कि 88.5 आ रहा है। ठीक है, एक हो गया। अब ये दूसरा आ रहा है, दूसरा कितना आ रहा है, ये भी 88.3 आ रहा है, ये भी ठीक है। तीसरा कितना आ रहा है, 89.1 आ रहा है, ये भी ठीक है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम ये फ्यूज़ लगा देते हैं, मगर अभी मेन को नहीं उठाएंगे। अब देखिए ये जो आउटपुट में जो इन्वर्टर में जाएगा, जो वहाँ से तीनों का जो जाएगा वो कितना जाएगा, ये देखिए 88.7 जाएगा। जो तीनों सर्किट का जो करंट है वो सेम जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर पैरेलल बन गया है। तो सेम 88.7 था, ये 6 था, तो इतना जाएगा PV1 में या PV2 में जो 2 वायरों के थ्रू आएगा। वो जो 2 वायर है वो ये है। तो अब हम चेक करते हैं यहाँ पे जो हमारे 2 सर्किट आए थे नीचे वाले डीसीडीवी बॉक्स में। तो इसमें देखिए कितना आ रहा है, 88.4, और दूसरा कितना है 87,
0.9। तो ठीक है, बढ़िया है। तो हमारा एक फ्यूज़ फ्री है, तो जो इसका जो आउटपुट होगा जो इन्वर्टर में जाएगा वो कितना जाएगा, 88.1 जाएगा, क्योंकि ये घटता बढ़ता रहेगा, सेम नहीं रहेगा। तो अभी का मैं बता रहा हूँ इतना है, पीक टाइम पे अच्छा होगा। तो अब हम इन्वर्टर को ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद जो इसका ढक्कन है ये देखिए, एक कुछ इस तरीके से खुलता है, PB1 PB2 लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे DC इनपुट है जो कि बैटरी का लगेगा। तो अभी मैं आपको ये खोल के दिखा रहा हूँ, अभी मेरे को ये लगाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से है। और एक कवर यहाँ पे है ऊपर की तरफ, इसको भी हम खोल लेते हैं। इसके छोटे छोटे पेज हैं, इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि गुम ना हो। तो देखिए, हाइब्रिड इन्वर्टर में कुछ इस तरीके से वायरिंग जोड़ने का जो कनेक्शन होता है, जो प्लेट होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे बैटरी के नट बोल्ट हैं, बैटरी के हम वायर यहाँ लगाएंगे, और यहाँ पे PB1 PB2 लगाएंगे। देखिए, PB1 हो गया, PB2 हो गया, जो कि हम लगा लेंगे। और बैक साइड में जो है आउटपुट पीछे है, इनपुट आगे की तरफ है, जो मैंने अभी हाथ रख के दिखाया था। तो यहाँ पे हो गया। तो अब हमने ये आपने देख लिया है, जो नीचे की प्लेट है उसको मैं लगा देता हूँ। और सबसे पहले हम 3 पैनल, यानी कि 3 जो सर्किट हमारे आए हैं, तो सबसे पहले हम पैनल के करंट को लगाते हैं। पैनल का जो कनेक्शन है उसकी वायर को हम कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, प्लस की वायर हमारी लगा रहे हैं, और ये माइनस की वायर लगा रहे हैं PB1 में। यानी कि जो PB1 होगा उसमें 3 सर्किट का करंट आएगा, और जो हमारा PB2 होगा उसमें 2 सर्किट का करंट आएगा। टोटल हमारे जो सर्किट हो जाएंगे वो 5 सर्किट हो जाएंगे, जिसका हम इसमें करंट देंगे। इसमें टोटल 10 पैनल, 10 के 10 पैनल यूज होंगे हमारे। तो अच्छी तरीके से हम टाइट करेंगे, और सभी वायर में प्रॉपर तरीके से लगा के किया गया है। कोई भी डायरेक्ट वायर को ऐसे ही नहीं लगा दिया गया है। तो ये हमारे जो है सोलर पैनल की जो वायर है वो इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो गई है, जुड़ गई है। जुड़ने के बाद देखिए, कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। इसकी जो वायरिंग है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वायरिंग की जाएगी। और ये है हमारी बैटरी की वायर। तो देखिए दोस्तों, बैटरी की वायर जो है नीचे तो आराम से जुड़ जाएगा, मगर ऊपर हमको आया प्रॉब्लम, क्योंकि ये इन्वर्टर तो नया है, मगर इसकी जो वायर है, वायर के जो टर्मिनल थे वो बहुत छोटे थे। देखिए, इसके अंदर नहीं जा रहे थे। तो हमने क्या किया, पीछे की तरफ देखिए छोटे छोटे नट बोल्ट लगे हुए हैं, तो हम उन नट बोल्ट में लगा देते, क्योंकि वो भी इसी के साथ जुड़ा था, तो हमने वो उनके साथ जोड़ दिया। देखिए, कुछ इस तरीके से उसके साथ बड़े आराम से आ जाते। तो हमारा ये जो था वो कनेक्ट हो चुका है। हमारी जो बैटरी की वायर है उसको हमने अच्छी तरीके से जोड़ दिया है पीछे की तरफ, और आगे की तरफ जो नट बोल्ट हैं वो बड़े हैं, और नहीं तो हमारे जो लग थे वो बड़े होने चाहिए। तो हमारा अभी देखिए उतना काम हो गया, और उसके बाद हम वायरिंग जो है वो आउटपुट के लिए बनाते हैं। तो हमारे हाथ में 6 mm की वायर है, AC वायर। तो हम इसमें भी लग लगाते हैं प्रॉपर तरीके से, और पंचिंग टूल की मदद से उसको प्रेस करते हैं, और हीट स्लिप से उसको चिपका देते हैं कि कहीं भी एक्स्ट्रा पेयर ना निकले। तो देखिए, इस पीछे की तरफ जो है हमारा आउटपुट है। तो हम सबसे पहले आउटपुट की वायर को यहाँ पे लगा लेते हैं, कुछ इस तरीके से। और हाँ दोस्तों, ये जो हाइब्रिड सिस्टम है मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है वो बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए कि आपका लोड 20% चल रहा है और आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज है, तो एक्स्ट्रा ग्रिड में भेजता है। तो हमारी आउटपुट की वायर को हमने इन्वर्टर में जोड़ दिया है, और इनपुट की वायर को भी हम जोड़ते हैं। देखिए, इनपुट की वायर यहाँ पे जोड़ेंगे, ये आगे की तरफ, ये हमारी इनपुट हो गई, पीछे की तरफ आउटपुट वायर होगी। और ये बैटरी की जो है अर्थिंग की वायर है, और यहाँ पे हमारी जो है DC-DB बॉक्स की वायरिंग हो गई है, इन्वर्टर की वायरिंग हो गई है। अभी अर्थिंग की वायर को जोड़ना बाकी है। तो अभी देखिए, एक ब्लैक कलर की वायर आपको दिख रही है और ग्रीन दिख रही है, तो उस वायर को हम जोड़ेंगे अर्थ के साथ। तो ये देखिए, यहाँ पे 2 वायर है आउटपुट की, और 2 है इनपुट की, यानी कि न्यूट्रल और फेस। तो इनको हम जोड़ेंगे बाद में। पहले आप देखिए इस चीज़ को, हम यहाँ पे जो अर्थिंग है उस वायर को जोड़ देते हैं एक साथ। तो अर्थिंग की वायर हम क्या करेंगे, इन्वर्टर की अर्थिंग, DC-DB बॉक्स की अर्थिंग, प्लस हमारा जो स्टैंड लगा हुआ है बाहर उसकी अर्थिंग, ये सब कॉमन है हमारी मेन अर्थिंग के साथ, उसको जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पंच कर दिया है, दोनों बैटरी को भी यहीं से अर्थ मिल जाएगा, इन्वर्टर को, DC-DB बॉक्स को। तो हमने अर्थिंग जो है उसको कॉमन कर दिया है, एक साथ कर दिया है एक अर्थिंग।
और वही स्ट्रक्चर जो हमारा बाहर है वहीं पे हमारी मेन अर्थिंग जुड़ जाएगी। तो ये यहाँ पे जो है इन्वर्टर की वायरिंग हो गई है, इनपुट आउटपुट की वायर भी निकल गई। उसके बाद में देखिए ये जो हमारी पीवीसी ट्रे है, इसका जो कवर है उसको हमने लगा लिया है। और पीवीसी ट्रे का बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, इससे कोई भी वायर हमारी एक्स्ट्रा नहीं निकलती है। तो इन्वर्टर के जो है वो लगभग सारे कनेक्शन हो गए हैं, कुछ अभी बाकी हैं, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। और अब हम करते हैं बैटरी की वायरिंग। तो ये देखिए लिथियम बैटरी है, सेफ्टी के लिए अर्थिंग देना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे अर्थिंग की वायर सबसे पहले लगाई गई है और उसके बाद में प्लस और माइनस की वायर को लगाएंगे। तो प्लस की वायर लग गई है और माइनस की वायर को भी लगा रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमारा जो बैटरी है वो है हमारे इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो गया है। और अच्छे से टाइट करने के बाद हमने चेक भी कर लिया है, ये देखिए। और उसके बाद में ये देखिए इनपुट जो है हमने जो इन्वर्टर है उसका जो इनपुट है वो यहाँ पे लगाएंगे और एक अर्थिंग की वायर को भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे आपने इनपुट का देख लिया, आउटपुट का बाद में मैं समझाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे 3 फेस का यूज़ कर रहे हैं टीपीएन, और ये है एक चेंज ओवर जो है ये जो है कस्टमर का चॉइस है और हमारा खुद का चॉइस है। इसका फ़ायदा ये है कि सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो बिना टेक्नीशियन की मदद से आप अपने लाइन को चालू कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हम लगाते हैं 3 पिन का जो एमसीबी है, यानी कि 3 फेस के लिए जो एमसीबी मंगाया गया है टीपीएन 4 पोल का एमसीबी, उसमें हम ये 4 कोर की वायर को लगाएंगे। यहाँ पे जो है तीनों फेस आएंगे इनपुट में, मगर एक ही फेस हम यूज़ करेंगे, बाकी जो 2 फेस हैं वो फ्यूचर प्लान है, बाद के लिए सिस्टम को बड़ा करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले अर्थिंग की वायर को लगा दिया है। ये अर्थिंग की वायर है, इसमें मैं टेप लगा देता हूँ। और टेप लगाने का फ़ायदा ये है कि कोई भी नया आएगा तो उसको न्यूट्रल ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो न्यूट्रल तो हमारा वो हो गया और बाकी तीनों फेस है। तो ये जो है 3 फेस यहाँ पे आया है इनपुट, इसमें से सिर्फ हम एक ही फेस लेंगे इस इन्वर्टर के लिए और बाकी 2 फेस को छोड़ देंगे। वो फ्यूचर प्लान के लिए, सिस्टम अगर बड़ा होगा तो उनमें वो 2 फेस यूज़ होंगे। और ये देखिए उसकी जो वायर है मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखी है। और ऊपर की तरफ से हम लेते हैं सिंगल फेस। तो पहले हमने लिया न्यूट्रल और फिर लेते हैं हम फेस। अभी यहाँ से हम 2 वायरों को और जोड़ेंगे। 2 वायर क्यों जोड़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा जो चेंज ओवर लगेगा उसके लिए। और ये देखिए दोस्तों अर्थिंग की वायर है, अर्थिंग की वायर को मैंने डाउन कर दिया है। अब ये हम लगाते हैं चेंज ओवर। तो चेंज ओवर में जो है एक तो हमारा जो मीटर से करंट आ रहा है उसको भी हम देंगे यहाँ पे। तो देखिए 2 वायर को मैंने जोड़ दिया है इस चेंज ओवर में, और ये 2 वायरों को न्यूट्रल और फेस को यहाँ से गया ये टीपीएन में दे दिया। वही फेस दे दिया है मैंने इसको भी, यानी कि जो लाइन है लाइन को भी मैंने चेंज ओवर में दिया है। और उसके बाद जो सोलर का जो आउटपुट आएगा वो भी इस चेंज ओवर में आएगा। तो मैं इस चेंज ओवर को अभी लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। और बाकी जो हमारा घर का जो लोड चलेगा उसकी जो वायरें हैं आप मेरे हाथ के ऊपर देख रहे हो वो वायरें हैं। तो अब हम लगाते हैं आउटपुट, जो हमारा सोलर पैनल से जो आउटपुट करंट आएगा उसकी वायरिंग। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो वायर है मेरे हाथ में ये न्यूट्रल लगा दिया। सोलर पैनल का जो आउटपुट करंट इस चेंज ओवर से होके हमारा जो घर की लाइन है उसमें जाएगा। तो सबसे पहले चेंज ओवर में आएगा, यहाँ पे सोलर पैनल का आउटपुट करंट है। तो हमारा न्यूट्रल लग गया है और ये फेस भी लगा दिया है। और लगाने के बाद ये देखिए दोस्तों, मैं खींच के देखता हूँ कि अच्छी तरीके से टाइट हुआ है या नहीं। तो टाइट है अच्छी तरीके से। तो हमारा देखिए मीटर की भी सप्लाई लग गई और सोलर की भी आउटपुट लग गया इस चेंज ओवर में। और ये जो वायर है यहाँ पे 2 फ्लोर पे ले जाने का प्लान है इनका। तो फिलहाल अभी तो हम यहाँ पे दोनों फ्लोर के लिए दे देंगे। तो दोनों जो फेस हैं वो कॉमन कर देंगे, यानी कि दोनों जो फेस के लिए जो डाली गई वायर है उसको कॉमन कर देंगे, न्यूट्रल के लिए कॉमन कर देंगे। तो ये जो ऊपर की तरफ जो मैं वायर लगा रहा हूँ इससे चलना है ये हॉस्पिटल का लोड।
जिस भी फ्लोर पे देंगे, वैसे तो ओपीडी पे देने का प्लान है, तो ये न्यूट्रल की वायर दोनों को कॉमन कर दिया हमने और फेस की वायर को भी हम एक कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, 2 फ्लोर पे जाएगा। अभी फ़िलहाल यूज़ में सिर्फ एक ही फ्लोर करेंगे, बाद में दूसरा फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे डाला गया है। तो अच्छे तरीके से लग गया है, मैं खींच के देख रहा हूँ वायर, और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर में, एक नीचे और एक ऊपर। ये 3 पॉइंट होते हैं इस चेंज ओवर में। और ये है सोलर की वायर जिसपे मैंने ऑलरेडी टेप लगा रखी है ब्लू कलर की। तो हम इस बॉक्स को अच्छे से फिट कर देते हैं, और ये हमारा यहाँ पे ये बॉक्स के अंदर आ गई है वायर। और देखिए आने के बाद कुछ इस तरीके से पाइप आया है, और इस पीवीसी ट्रे जो लगाई है हमने 40 mm की, उसके अंदर आ गया है। तो हमारे डीसीडीवी बॉक्स हो गया, एसीडीवी बॉक्स का हो गया, इन सब का जो वायरिंग है वो हो चुका है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे, तो इतना करंट का जो काम था वो मैंने कर दिया, यानी कि इतना जो कनेक्शन का काम था वो हो गया है कंप्लीट। तो बाकी जो अभी काम है उसको हम करेंगे। तो बाकी का काम क्या है, यहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर लगेगा, तो उसको भी हम लगाते हैं, और लगाने के बाद में सिस्टम को करेंगे चालू। पहले अर्थिंग का प्रॉपर काम कर लिया जाए। तो यहाँ पे जो है हमारा एलए लगेगा। और ये देखिए दोस्तों, अभी जो टाइम है, इस समय जो है हॉस्पिटल रन कर रहा है, मगर अभी हम जो है लाइन को चालू नहीं करेंगे। लाइन चालू करने का मतलब अभी ये सारा सिस्टम को ऑफ करके सारा कुछ चेक करना। तो हमको जो टाइम दिया गया था वो 2 बजे का टाइम दिया गया था, तो उसी के बाद में हम करेंगे। तो अभी ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे पूरा हॉस्पिटल अभी चल रहा है। जब हमको टाइम मिलेगा उसी टाइम हम इसको करेंगे। तो ये देखिए, हमारी ऊपर से जो करंट आएगा सोलर का, ये 2 वायरों का आ रहा है। हम इसको अभी इस एमसीबी बॉक्स में नहीं जोड़ेंगे, बाद में इसको जोड़ेंगे। तो हम इसको कुछ इस तरीके से रख देते हैं इस एमसीबी बॉक्स में, गांठ मार के। हम इसको करेंगे बाद में इसको कनेक्ट करेंगे इस एमसीबी बॉक्स के साथ, और जो जो लोड चलाना है वो सारा लोड चलेगा इन 2 वायरों की मदद से, क्योंकि उन दोनों वायर में न्यूट्रल फेस आ रहा है। और अभी जो यहाँ पे लोड चल रहा है, लाइन से जो लोड चल रहा है, वो कितना एम्पीयर चल रहा है ये देखिए दोस्तों, 5.8 चल रहा है। तो समथिंग 7 से 8 एम्पीयर जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो आराम से चल जाएगा। तो हमने लोड चेक कर लिया। अभी देखिए 2 बजे का टाइम दिया था, तो 2 बज चुका है। और उसके बाद में अब हम क्या करते हैं, पहले ये सिस्टम को चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से। ये देखिए सोलर का करंट मैं चेक कर रहा हूँ, और 88.8 हो गया, और इसमें कितना आ रहा है 88.7। तो सोलर का प्रॉपर है, ठीक है। और उसके बाद हम बैटरी को चेक करते हैं, पहले ऑन करते हैं बैटरी को, फिर उसके बाद में ही चेक करेंगे। तो भगवान का नाम लेते हैं और इस सिस्टम को करते हैं चालू। तो मेन मैंने वहाँ से बंद किया हुआ है, और ये देखिए बैटरी को मैं करता हूँ चालू, और ये हमारी जो है बैटरी की जो एमसीबी है उसको हमने उठा दिया है। तो एमसीबी उठाने के बाद यहाँ पे देखिए लाइट जल गया है रन का। अब ये जो है देखिए, जैसे ही हमने बैटरी की एमसीबी चालू की है, ये सिस्टम हो गया चालू। बैटरी से सिर्फ चालू हुआ है ये सिस्टम, और चालू होने के बाद 230 वोल्ट आउटपुट में देने लगा है। मगर अभी जो है हमने डायरेक्ट सप्लाई नहीं दी है, अभी चेंज ओवर जो है वो बीच में किया हुआ है, और नीचे का जो स्विच है वो ऑलरेडी ऑन था पहले से। तो हम पहले सोलर पैनल का करंट चेक करते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमने PB1 का चालू कर दिया है, तो 89 पॉइंट आ गया, 89 आ गया है सॉरी। और इसमें आ गया है, ये दूसरा भी हमने ऑन कर दिया है, तो इसमें कितना आ रहा है दूसरे में 88.7 आ रहा था। तो ठीक है, सोलर का करंट प्रॉपर तरीके से आ रहा है इस इन्वर्टर में, और इन्वर्टर ये हो गया है चालू। और ये बैटरी और सोलर दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए PB1 PB2 दिखा रहा है, आउटपुट में 230 दिखा रहा है। तो इसकी जो है कुछ सेटिंग है उसको भी हमको करना पड़ेगा,
और इस सिस्टम को जो है ऑनलाइन भी करना है कि इसका जो डाटा देखना है तो वो किस तरीके से होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाइब्रिड का क्या फ़ायदा है, वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए PV1 का कितना वोल्टेज है, सारा कुछ डिस्प्ले में दिखाता है। तो अभी जो है इस सिस्टम को चालू कर दिया गया है, और चालू करने के बाद हम इस पे लोड डाल के देखेंगे क्या क्या लोड अब इस पे चलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे बैटरी का जो है 51 पॉइंट कुछ दिखा रहा था, तो बैटरी जो है कुछ परसेंट चार्ज है, और लोड जो है अभी 0% है। तो लोड अभी 0% चल रहा है क्योंकि अभी हमने कुछ डाला नहीं है। तो अभी हम लोड डालते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो करंट है, AC करंट, वो कितना वोल्टेज आ रहा है अब हम चेक करते हैं। पहले जो सोलर का AC करंट आ रहा है 230, ये ठीक है। और देखिए वो जो 3 फेस की MCB है उसको हमने डाउन करके रखा हुआ है। 230 यहाँ भी दिखा रहा है, 230 वहाँ भी आ रहा है। तो करंट एकदम ठीक आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, अभी अभी जो है हम इसको राउटर लगाते हैं। और राउटर किस तरीके से लगाएंगे और कैसे कनेक्ट करेंगे, आप इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये है राउटर। इसका फ़ायदा ये है कि आपको जो है इंटरनेट यहाँ पे देना पड़ेगा, और इंटरनेट अगर आपने दे दिया है तो आप कहीं भी हो, आप अपने सिस्टम का डाटा देख सकते हो बड़े ही आराम से। तो देखिए एक हमारी ये केबल निकली है, इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद और लगाने के बाद अभी मेरे को PVC जो ढक्कन लगा रखा है उसको खोलना पड़ेगा फिर से। और ये हमने यहाँ पे लगा दिया है। और ये जो वायर है हमारी लग जाएगी इन्वर्टर के साथ, क्योंकि इन्वर्टर के साथ लगेगी तभी हमको यहाँ पे इसका जो डाटा है वो पता चलेगा कि कितना एक दिन में कितना जनरेट किया, कितनी बैटरी चार्ज हो गई, कौन सा पैनल वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। इस सारी जो डिटेल है वो हमको पता चल जाएगा। नहीं तो इसमें भी आप देख सकते हो डिस्प्ले में। तो जैसे ही हमने लगाया तो ये हमारा जो राउटर है वो चालू हो गया है। और राउटर चालू होने के बाद अब इसको हम लैपटॉप की मदद से ऑनलाइन करेंगे। किस तरीके से करेंगे आप देखना। और वैसे तो आपको इसके लिए जिस कंपनी से खरीदोगे वो हेल्प कर देगी इस सिस्टम को ऑनलाइन करने में। बाकी हम कुछ सेटिंग्स हैं उनको कर देते हैं। इसमें समथिंग 100 के आसपास इसमें सेटिंग है, तो कुछ सेटिंग हम इसमें कर देते हैं। बैटरी की सेटिंग, हमने इसको किस तरीके से यूज करना है, UPS हो गया जैसे यहाँ पे ये देखिए। तो ये सारी सेटिंग को हम कर देते हैं। हमने सबसे पहले प्रायोरिटी भी सेट करनी है, क्या यूज़ करना है, सोलर, बैटरी, ग्रिड, उसी तरीके से हाइब्रिड में यूज़ करना है या ऑफ ग्रिड में, तो वो सब हमने सेट कर दिया है। बाकी के जो टीम के मेंबर हैं वो यहाँ पे जो है LA को लगा रहे हैं, लाइटिंग अरेस्टर को लगा रहे हैं। और अभी हमने आउटपुट में लोड डाला नहीं है। तो देखिए LA लगाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से, इसका जो नीचे का बेस था वो टूट गया था, तो इसको अलग से गैस वेल्डिंग करा के बनाया गया है। तो ये कुछ इस तरीके से इंसुलेटर की मदद से लगाया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, 2 इंची का पेज लगाया अच्छी तरीके से, यहाँ पे हमने टाइट कर दिया। और यहाँ पे जो इंसुलेटर लगाए हैं वो 3-3 लगाए हैं कि ये कहीं भी बॉडी के साथ टच ना हो, जो हमारा छत है उसके साथ। और ये देखिए प्रॉपर लगा के हमने वायर को कनेक्ट कर दिया है, और ऊपर की तरफ हम इसको लगा देंगे, टाइट कर दिया फुल। तो जो हमारी अर्थिंग है लाइटिंग अरेस्टर की, इसमें कनेक्ट हो गई है। और जो एक अर्थिंग है, ये देखिए एक पाइप हमारा सीधे गया हुआ है। ये वाली अर्थिंग जो है हमारे स्टैंड के साथ जुड़ जाएगी। और ACDB में जो अर्थिंग है वो हमारी हाउस वायरिंग की यूज़ हुई है। तो ये देखिए हमारी स्टैंड के लिए जोड़ी गई थी, यहाँ पे 2 वायरें आ गई, इन दोनों को कॉमन कर दिया है। और कॉमन करने के बाद यहाँ पे टेप कर दिया प्रॉपर तरीके से, और इसी को स्टैंड के साथ हम जोड़ देंगे। हमारी जो अर्थिंग है वो DC की कॉमन हो गई। ये देखिए पहले थोड़ा सा इसको घिस लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पेंट लगा हुआ था। और उसके बाद में हम यहाँ पे
टाइट कर देते हैं। तो हमारा ये देखिए अर्थिंग का काम भी प्रॉपर हो गया है और हमारी जो कुछ सेटिंग थी वो भी हो गई। और उसके बाद जो हमारा एमसीबी बॉक्स है, 2 बजे के बाद हमने काम शुरू कर दिया है। एमसीबी बॉक्स के अंदर इसका काम शुरू कर दिया है। जो जो हमको सर्किट देने थे, यानी कि जो ओपीडी है, पूरा ओपीडी को इसमें देना था, एसी को छोड़ के। जितनी भी मशीनें हैं, वहाँ की लाइटिंग है, कैमरा वैमरा, सभी को तो यहाँ पे चेक किया जा रहा है कौन कौन सा देना है। और ये देखिए एक फ्लोर यहाँ पे कुछ इस तरीके से इनपुट हम लेके गए हैं वायर को, इनपुट और आउटपुट की वायर, ये देखिए डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे करके आया है ऊपर के फ्लोर पे। तो हमारा ये जो सिस्टम है वो चलने के लिए तैयार है अब। तो ये देखिए मैं चेंज ओवर दिखा रहा हूँ किस तरीके से वर्क करेगा। अभी जो है लाइन को बंद किया हुआ है, ये लाइन उठा दिया मैंने, मीटर की लाइन है। ये देखिए मीटर पे अभी नीचे की तरफ मीटर है और ऊपर की तरफ जो है हमारा वो सोलर है। तो सोलर पे हमने रखना है, मीटर की जो लाइन है उसको बंद करके रखना है, जो 3 फेज की। तो अभी जो सारा जो लोड चलेगा वो सोलर पे चलेगा। तो अब सोलर पे लोड हम डालेंगे। तो अब हम जाते हैं लोड चेक करने कि क्या क्या लोड हम इस पे डालेंगे, कितना एम्पियर तक लोड है। वैसे तो मैंने चेक पहले ही कर लिया है कि उसमें 6 एम्पियर के आसपास लोड चल रहा था, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 7 एम्पियर 7.5 एम्पियर का मैंने एवरेज लिया है। तो उतना ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए ओपीडी इसी फ्लोर पे इन्होंने अभी दिया है। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कितना वोल्टेज आ गया। यहाँ पे आ गया समथिंग 230 आ गया, ठीक है। और चेक कर लिया है। अब ये देखिए यहाँ पे चेक करने के बाद ही मैं एमसीबी को ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे 4 या 5 एमसीबी में दिया गया है। तो ये सारी जो एमसीबी है हमने उठा दी हैं। और उठाने के बाद जो यहाँ पे जो हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, तो ये देखिए यहाँ की जो लाइट है, फैन है, इन सभी को चेक किया जा रहा है कि क्या क्या लोड चलेगा इस पे। तो ये फैन हो गया, ये जितने भी यहाँ पे पंखे और लाइट है, जितनी भी मशीनें हैं यहाँ पे, उन सभी को चालू किया जाएगा। और अभी जो है यहाँ पे कोई भी नहीं है क्योंकि 2 बजे के बाद ऑफ होता है। तो उसके बाद में ही हमने काम शुरू किया। तो ये देख सकते हो दोस्तों। तो हमारा जो है यहाँ पे सभी सिस्टम अभी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और हम सभी लोड को चेक करके देख रहे हैं। ये सारी मशीनों को चला चला के देखा जा रहा है। और अगर आप लोगों को इस तरीके का दोस्तों सिस्टम खरीदना है तो आप डायरेक्टली हम लोगों से संपर्क कर सकते हो। अगर किसी को ऑनलाइन खरीदना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप इस सिस्टम को खरीद सकते हो। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। मगर वीडियो दोस्तों अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो आपको जानना बाकी है कि हाइब्रिड सिस्टम का फ़ायदा क्या है। क्योंकि बेनिफिट जाने बिना आप वीडियो को मत छोड़ना, नहीं बहुत कुछ मिस कर जाओगे अगर वीडियो को यहीं पे छोड़ दिया तो। ये देखिए यहाँ पे जो अभी 8 एम्पेयर के आसपास लोड चल रहा है इस ओपीडी का। तो मैंने एवरेज जो लगाया था 7.5 से 8 एम्पेयर, तो ठीक था। और यहाँ पे देखिए कितना है, 8 एम्पेयर आ रहा था, यहाँ पे भी सेम उतना ही है। तो हमारा जो 8 एम्पेयर पे कितना परसेंट लोड चल रहा है, अभी मैं परसेंटेज दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मेन जो है वो बंद है, जो मीटर की सप्लाई बंद है, सोलर के आउटपुट से ही सारा कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज देखता हूँ, 36 से 37% लोड चल रहा है। तो 36 से 37% लोड चल रहा है, हम इस पे अभी और लोड डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, लोड जैसे ही कम किया है वैसे ही वहाँ पे हो गया है। तो अब बारी आती है पूजा पाठ की। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों सिस्टम चालू हो गया, प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है, तो इसकी पूजा की जा रही है। और इसके बाद में हम अगले दिन इसका जो हाइब्रिड का जो फ़ायदा है उसको बताएंगे, मगर किस तरीके से आप देखना। तो ये देखिए कैमल बैटरी है लूम सोलर का, हम इसका कवर लगा देते हैं और इसको भी हम बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, सभी को बंद कर देते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऑफ ग्रिड में अभी काम कर रहा है।
अभी सिस्टम को हमने ऑनलाइन करना बाकी, क्योंकि यहाँ पे जो है इंटरनेट की सुविधा नहीं थी टॉप फ्लोर पे, तो एक नया इंटरनेट लगेगा अगले दिन। तो आपको किस तरीके से होगा वो भी अभी देखने को मिलेगा। तो देखिए अगले दिन इंटरनेट की जो है लाइन को बिछाया जा रहा था, राउटर भी आ गया है। तो यहाँ पे जो है अब इसको पहले करेंगे ऑनलाइन। तो ऑनलाइन करने के लिए देखिए राउटर भी आ गया है। तो इसको ऑनलाइन किस तरीके से करेंगे आप कहीं भी देख सकते हो, मैं अभी भी इस सिस्टम को देख सकता हूँ। तो यहाँ पे इंटरनेट दिया जा रहा है और आप रोज डेली देख सकते हो। तो अभी जो है यहाँ पे देखिए लैपटॉप को भी मैं इंटरनेट का दे रहा हूँ, क्योंकि लैपटॉप के साथ हमने कनेक्ट करना है इस सिस्टम को राउटर के साथ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको कर लिया है। इसकी एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके इसको करना पड़ता है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी लोड चल रहा है 22%। आप इस चीज़ को देखिए, सिस्टम तो ऑनलाइन हो गया है, क्या प्रोसेस है आगे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं आपको। तो अभी हमारा जो लोड चल रहा है वो 22% चल रहा है, और 22% पे सोलर का जो एक हमारा DCDV बॉक्स है उसमें आ रहा है 3.21 के आसपास आ रहा था, और दूसरे में आ रहा है 11.63 आ रहा है, 66 आ रहा है। तो अभी जो है सोलर का करंट कम क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो लोड है वो 20% के आसपास चल रहा है। और यहाँ पे देखिए मीटर है, मीटर से जो यहाँ पे एक फेस में चल रहा है 14%, सॉरी 14.68 का एम्पियर का लोड चल रहा है एक फेस में। और यहाँ पे देखिए 25 एम्पियर का लोड चल रहा है 25.66 का एक फेस में। और यहाँ पे चल रहा है 27.82 में, यानी कि ये जो तीनों फेस हैं, तीनों फेस का जो एम्पियर लोड इतना चल रहा था। और यहाँ पे जो हमने इस इन्वर्टर को जो इनपुट दिया है उसमें कम हो जाएगा। देखिए अभी जो है यहाँ पे कितना चल रहा है, 3 एम्पियर के आसपास आ रहा है, और इसमें 11 एम्पियर के आसपास आ रहा है। देखिए दोस्तों जो कम है वो 2 स्ट्रिंग वाले का आ रहा था, और जो ज़्यादा है वो 3 स्ट्रिंग वाले का आ रहा था। तो अभी ये सिस्टम ऑफ ग्रिड है। अब जैसे ही हम इसको करेंगे हाइब्रिड, तो हाइब्रिड में जानने का क्या है, देखिए लोड जो चल रहा है वो 20% ही चल रहा है, तो बैटरी ऑलरेडी फुल है। तो हम क्या करेंगे, हमको जाना पड़ेगा 9 नंबर पे। तो देखिए 9 नंबर की सेटिंग पे जाएंगे, एंटर को दबा के ये 9 नंबर, ये देखिए ग्रिड ई करना पड़ेगा। लास्ट में 2 ही ऑप्शन है, ई और डी। ई करना पड़ेगा। देखिए 21% अभी लोड चल रहा है, बैटरी फुल्ली चार्ज है। और अब देखिए यहाँ पे 20 एम्पियर आ रहा है इस स्ट्रिंग में, पहले 3 आ रहा था, अब इस सोलर से 20 एम्पियर आ रहा है फुल, यानी कि जो सोलर का जो करंट है वो फुल आ रहा है इस समय। और इसमें देखिए 29 एम्पियर के आसपास आ रहा है ये तीसरी स्ट्रिंग का। तो अब हुआ क्या है कि जो हमारा 20% लोड चल रहा है, हमारी बैटरी फुल चार्ज है, 20% लोड चल रहा है, तो बाकी की जो एनर्जी है वो जो हमने इसमें इनपुट का जो करंट दिया है उसके थ्रू क्या हुआ है, वो रिवर्स आना शुरू हो गया है। और यहाँ पे मीटर है 35 किलोवाट का। तो एक फेस में लोड कम होना चाहिए, क्योंकि सोलर का एक फेस में करंट आ रहा है इनपुट की तरफ से। तो देखिए 14 एम्पियर आ रहा है एक फेस में, और इसमें आ रहा है 16 एम्पियर, 16.44। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा था पहले कम किस में हुआ है, ये देखिए 14 पॉइंट कुछ आ रहा था इसमें, और इसमें आ रहा है 16। तो इसमें पहले कितना था, 21 था, 21 नहीं 25 के आसपास था, तो इसमें 16 पॉइंट कुछ आ रहा है। और इसमें सेम है, इसमें 33-34 आ था, इसमें सेम है, यानी जो बीच वाला है इसका जो एम्पियर है वो कम हो गया, यानी कि मीटर से जो है ये वाले फेस में कम करंट ले रहा है मीटर से, तो उस फेस का जो करंट है वो कम हो गया है। तो क्या हुआ है, जब सिस्टम को किया गया है ग्रिड के साथ जब कनेक्ट किया है, तो एक फेस का कम हो गया। देखिए 9 से 10 एम्पियर जो है वो एक फेस कम हो गया, यानी कि मीटर की जो रीडिंग है वो एक फेस में कम चलने लगी है। ये देखिए सोलर से 9 से 10 एम्पियर जो है वो कम हो गए,
हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो लोड है दोस्तों 35 किलो वाट का लोड है और 23% सिर्फ इसके आउटपुट में चल रहा है, मगर इनपुट देखिए यहाँ पे एरो भी दिखा रहा है, एरो के थ्रू ये जा रहा है। तो ये ग्रिड में भी जा रहा है, ग्रिड में नहीं जा रहा है, उनके जो जिस फेज से हमने इनपुट लिया है उस फेज में जो लोड जो चल रहा था उसमें और एक्स्ट्रा लोड में जाके वो सोलर की एनर्जी यूज होने लगी इनपुट की मदद से। तो देखिए बैटरी भी जुड़ी हुई है और हमारा जो नेट के साथ भी कनेक्ट हो गया है। और ये देखिए अभी फिर मैं चेक कर रहा हूँ तो प्रॉपर तरीके से फुल जनरेशन दिखा रहा है। अभी 15 एम्पियर दिखा रहा है, 15-16, क्योंकि समय के साथ है, टाइम अप डाउन होता है, सॉरी बादल के अकॉर्डिंग एम्पेयर अप डाउन होते हैं। तो इसमें 25 एम्पेयर आ रहा है, उसमें 15-16 आ रहा था, तो ठीक है 30 एम्पेयर तक जा रहा था। तो ये देखिए ग्रिड के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, मगर यहाँ पे अभी नेट मीटर नहीं लगा है, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि इनका जो लोड है ऑलरेडी 35 किलोवाट ये यूज़ कर रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो ग्रिड की जो इनपुट है, इनपुट के थ्रू वो इनके जो एक्स्ट्रा एसीस चल रहे हैं, क्योंकि एसी में नहीं दिया है तो उसमें जाके वो एनर्जी यूज़ हो जाएगी। मगर यूज़ इनको पूरा करना पड़ेगा, जितना ये सिस्टम जनरेट कर रहा है वो सारा कुछ यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए ऑनलाइन किस तरीके से हम देख सकते हैं। तो पावर डाटा सेंटर पे जाना है और यहाँ पे इनका ऑलरेडी ईमेल, इनका जो है यूज़र नेम और पासवर्ड बना दिया गया है। और बनाने के बाद देखिए किस तरीके से ऑनलाइन ये पूरा सिस्टम दिखाता है। और लास्ट में हम लेंगे कस्टमर का फीडबैक, तो लास्ट तक देखना। तो ये देखिए दोस्तों पूरा यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसमें ये होता है हाइब्रिड सिस्टम में आपका ऑन ग्रिड भी यूज़ होता है और ऑफ ग्रिड भी यूज़ होता है। आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी बनती है वो वेस्ट नहीं होती है, आप सारी एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर सारा कुछ दिखा रहा है, कितना एम्पेयर है, कितना वोल्टेज है। नहीं तो दोस्तों ऑन ग्रिड में क्या होता है कि जब सिर्फ ऑन ग्रिड होता है, लाइट गया तो हमारा सिस्टम बंद हो जाता है। और ऑफ ग्रिड में क्या होता है, अगर हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज हो गई है तो हमारा लोड नहीं चल रहा है तो ऊपर से करंट कम आता है, तो वो भी हमारा लॉसेज होता है। तो हाइब्रिड में ऐसा नहीं होता है, हाइब्रिड में हमारी जो सोलर की एनर्जी है वो प्रॉपर यूज़ होती है 100%। इसीलिए हाइब्रिड सिस्टम बहुत ही बेस्ट है। और ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं सर हाइब्रिड इन्वर्टर, मगर इन्वर्टर आप दोस्तों वो लगवाएं जिसकी आपको सर्विस मिले। मेरे कहने पे ना जाएं कि ये लगाएं। हाइब्रिड आपके इलाके में जो भी इन्वर्टर हो, जिसकी सर्विस आपको बेस्ट लगे, आप उसी हाइब्रिड इन्वर्टर को लगाएं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये पूरा चार्ट में दिखा रहा है प्रॉपर तरीके से। आउटपुट में 21.7 एम्पीयर का हम लोड इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो है ग्रिड के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं तो ऑफ ग्रिड होगा तो यहाँ पे वो दिखाएगा। और यहाँ पे टाइम एंड डेट सारा कुछ सेट करना पड़ता है। और लास्ट में हम कस्टमर का फीडबैक लेंगे डॉक्टर साहब का, तो इसको लास्ट तक सुनना और कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कितने स्टार देना चाहोगे। अगर आपको लगवाना है तो आप हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे लगाया था आजमगढ़ में एक नया सिस्टम हाइब्रिड। तो जानते हैं सर से ये सिस्टम सर ने क्यों लगवाया। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर श्रवण यादव हूँ, अपना हॉस्पिटल आजमगढ़ में रन करता हूँ। ये जो सिस्टम है सर, ये 5 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम ही क्यों लगवाया आपने सर? क्योंकि हमारे यहाँ बिजली का यूज दिन में रहता है और 5 किलोवाट हमारे लिए थोड़ा कम है, इसलिए हमने हाइब्रिड सिस्टम लगवाया ताकि हमें बिजली और सोलर दोनों एक साथ जो है काम करता रहे। ठीक है। और एक चीज़ और भी है सर, ये जो आपने जो स्टैंड बनवाया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें एंगल कम है, एंगल नहीं है। आपने ऐसा क्यों बनवाया सर? क्योंकि लोग में से कहेंगे कि आपने पैनल लगाया, आपने एंगल नहीं दिया, आपने गलत लगाया, ऐसे कमेंट करेंगे। तो आप बताइए सर ऐसा आपने क्यों करवाया? ये इस तरह लगवाने की हमारी अपनी पर्सनल चॉइस है। हमें मालूम है कि ये चूँकि एंगल पे नहीं लगा हुआ है तो थोड़ा 5% से 10% जनरेशन कम हो सकता है, लेकिन चूँकि ये हमारा छत का एरिया था जिस पे हम वॉक करते हैं डेली, तो हम नहीं चाह रहे थे कि वो छत का एरिया हमारा कवर हो और देखने में सुंदर लगे। इस वजह से हमने इसको अपने पर्सनल चॉइस से कराया। हाँ, यहाँ पे आपका सर कितना फ्लोर है? 5 फ्लोर है, 4 फ्लोर है?
5 फ्लोर है 5 फ्लोर है। और आपने जो ये 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाया वो कौन से फ्लोर के लिए लगवाया और क्या यूजेस है उसका? अभी अभी ये हमने 1 फ्लोर के लिए लगवाया है और इसका मेनली यूज दिन में होता है, जो कि ओपीडी सर्विसेज हैं उनके लिए। ओपीडी सर्विसेज के लिए। तो जितना आपने प्लान किया था कि हमको इतना सारा चीज़ें चलाना है, क्या उतनी सारी चीज़ें उस पर चल रही हैं इन्वर्टर पे? हाँ, ओपीडी की सारी चीज़ें चल रही हैं। इवन 50% लोड अभी उस पर हम और डाल सकते हैं। ठीक है। और बाकी देखते हैं जो ये सिस्टम है इसके बारे में थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो है दोस्तों पैनल जो लगाया गया, पहले पैनल को देखिए। पैनल लगाया गया बाईफेशियल, तो बाईफेशियल का अपना ही एक बेनिफिट है। और यहाँ पे सर इधर आइए सर, यहाँ पे सर ये जो बैटरी आपने लगवाई है कैमल, इसको लगाने का क्या रीज़न है सर? ये लिथियम आयन बैटरी है। लिथियम आयन बैटरी का सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि इसका जो चार्जिंग टाइम है वो बहुत कम है। अराउंड 2 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाएगी और इसका बैकअप ज़्यादा मिलता है। जो नॉर्मल लेड एसीटेट बैटरी होती हैं वो करीब 60% तक डिस्चार्ज होती हैं, 60-65%, जबकि ये 95% तक डिस्चार्ज हो सकती है। तो इसलिए इसमें हमें बैकअप भी ज़्यादा मिलेगा, चार्जिंग टाइम कम है। ओके। और दूसरी बात ये तो हो गया बैटरी, और बैटरी में मेंटेनेंस तो होता ही नहीं है। और इसके बाद ये सिस्टम लगा हुआ है, ये हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर है। ये पूरा एलईडी के साथ का एलईडी डिस्प्ले है, उसके साथ ये सारा कुछ आपको पता चलता है। दूसरी बात ये है कि इस सिस्टम के साथ आप आईओटी बेस्ड सिस्टम है, आप अपने लैपटॉप और फ़ोन में भी देख सकते हो। और यहाँ पे जो है ये डीसीडीवी बॉक्स है, ये एसीडीवी बॉक्स है। और अभी जो है यहाँ पे लाइट गया है जी, अभी लाइट गया है। लाइट जाने के बाद ये देखिए बैटरी के बैकअप के साथ चल रहा है। और कितना % लोड चल रहा है यहाँ पे देखिए, वाट के हिसाब से चल रहा है, बहुत कम लोड चल रहा है अभी, क्योंकि हॉस्पिटल जो है वो दिन में ही चलता है। और क्या था, हाँ, और यहाँ पे जो है हाँ ये देख सकते हो ऊपर की तरफ हमने लगा रखा है चेंज ओवर। तो अगर हम ऊपर को लेते हैं, ये चेंज ओवर है, ऊपर को लेते हैं तो वो सोलर पे ही रहेगा। नीचे अगर हमको इस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम आने के बाद टेक्नीशियन नहीं है तो हम उसको नीचे भी कर सकते हैं। सर ये आपको कैसा लगा? ये बहुत बढ़िया सिस्टम है और इसकी ज़रूरत भी यहाँ थी, क्योंकि कभी मान लीजिए सोलर में अगर फॉल्ट आ जाती है तो हम इसको डायरेक्ट बिजली पे डाल के या जनरेटर पे डाल के चला सकते हैं। यानी कि अगर हमारा टेक्नीशियन नहीं है यहाँ पे तो आप इसको खुद भी ऑपरेट कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा हमने बोर्ड लगाया है, यहाँ पे क्या लगाने का प्लान है सर? आगे इसको हमें 15 किलोवाट और बढ़ाना है। तो अभी 5 किलोवाट तो लग गया है, 2 सिस्टम और लगने हैं। 2 सिस्टम और लगने हैं जी। यानी कि ये जो हाइब्रिड इन्वर्टर है इसको हम 35 से 40 किलोवाट तक और प्लस कर सकते हैं, सिंगल फेस और 3 फेस। और एक क्वेश्चन और है सर, हाइब्रिड का जो यूजर्स है वो क्या है, वो थोड़ा सा बताइए, इसका बेनिफिट क्या है हाइब्रिड का बेनिफिट ये है कि अगर जब तक आपके पास सोलर से एनर्जी आ रही है, हाँ। जब तक आप यूज कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपका यूज कम है तो ये जो है सोलर एनर्जी को ग्रिड की तरफ भेज देगा। तो अगर आपके और सिस्टम भी चल रहे हैं ग्रिड से तो वहाँ ये बिजली यूज हो जाएगी, यूज होगा। और जो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड होता है उनसे बेस्ट है या उससे थोड़ा सा डाउन है? नहीं, उससे सबसे बेहतर है। ये बेसिकली उन दोनों में क्या प्रॉब्लम है सर? बेसिकली ये ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड का कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड सिस्टम। जो ऑफ ग्रिड होता है उसमें क्या लॉसेज हैं? ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या होता है कि हमें जो भी मिलता है, हाँ, सोलर से मिलता है, हम उसको यूज करते हैं। अगर कुछ कम हुआ तो ग्रिड से यूज कर लेते हैं, नहीं तो फिर बैटरी यूज होती है। लेकिन अगर हमारी एक्सेस पावर बन रही है तो वो हमारा लॉस होता है, एक्सेस पावर वो कभी ग्रिड में जाती नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर हमारा बंद होता है 10 दिन के लिए, अगर हम बाहर जाते हैं, हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज है, तो क्या है कि वो बैटरी फुल चार्ज है, यूजेस है नहीं, तो ऑटोमेटिक एम्पियर ऊपर से कम आएंगे पैनल के, तो वो पैनल का यूजेस नहीं होता है। तो ये तो रहता है हमारा ऑफ ग्रिड में। और जो ऑन ग्रिड है उसमें ऑन ग्रिड में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपने पैनल्स लगवा लिए, सब कुछ ठीक है, बिजली है तो आपका तो जनरेशन हो रहा है, लेकिन जैसे बिजली गई तो आपका जनरेशन जीरो होगा। मान लीजिए अभी दिन में 4 घंटे के लिए बिजली चली गई तो आपके 4 घंटे वो सोलर पैनल्स कोई बिजली नहीं बनाएंगे। और ये जो हाइब्रिड लगाया, क्या आपको इसके लिए नेट मीटर लगवाना पड़ेगा?
नहीं, अभी तो ज़रूरत नहीं है। अभी तो नहीं। हाँ, क्योंकि हमारा लोड काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी ज़रूरत क्योंकि नहीं। आपकी एनर्जी जो है वो वापसी नहीं जा पाएगी, वापसी जाएगी तो आपको नीड है, नहीं तो कोई बिल्कुल, नीड बिल्कुल। नहीं है। ओके। और सर हमारी जो टीम है उसके बारे में कुछ बताइए लोगों आपकी को। टीम तो बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ जो भी आपने काम किया काफ़ी अच्छा किया है, और इससे हम फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, ठीक और है। काफ़ी क्लीन वर्क है। लोगों को सोलर लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए सर? लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू।